जी शुएब बर्नी साहब को। फैसल साहब, सन 2016 में बहुत से सियासतदान हैं जिन पे करप्शन के इल्ज़ामात लगे। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है कि पाकिस्तान में कौन से सियासतदान हैं जिन पे बदउनवानी के इल्ज़ामात हैं और वो अदालतों का सामना कर रहे हैं। सन 2016 गुजर गया, लेकिन 2017 में भी उनके मुकदमा ज़ेर समाअत हैं। सन 2016 में एक तरफ करप्शन के खिलाफ नारे लगे तो दूसरी तरफ हुक्मरानों पर थे बड़े बड़े इल्जामात। लेकिन बदकिस्मती से साल 2016 में ज़ेर समाअत करप्शन के मुकदमात पर कोई फैसला न हो सका। यूं मुकदमात अदालतों में तो जा पहुंचे, लेकिन बड़े केसेस बड़े इल्तिवा का शिकार रहे। मुल्क भर की मुख्तलिफ अदालतों में कई रेफरेंसेस दायर हुए। इनमें सिंध में मेगा करप्शन के मुकदमात दर्ज किए गए। उनमें साबिक मुशीर पेट्रोलियम डॉक्टर आसिम हुसैन के खिलाफ सुई सदरन गैस में मनपसंद कंपनियों को ठेके देने, दहशतगर्दों के इलाज और मुआवजे समेत 462 अरब रुपए करप्शन और JJVL रेफरेंस में भी 17 अरब रुपए करप्शन का मुकदमा ज़ेर समाअत है। सेक्रेटरी खजाना बलूचिस्तान मुश्ताक अहमद रईसानी से 73 करोड़ रुपए नकदी नैब के तफ्तीशकारों ने बरामद किए, जबकि कराची के पोश इलाके डिफेंस में कीमती बंगलों में खड़ी हुई करोड़ों रुपए मालियत की गाड़ियां भी जब्त की गईं। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान करप्शन रेफरेंस केस, उन पर फ्रेट सब्सिडरी की मद में 7 अरब रुपए करप्शन केस ज़ेर समाअत है। गुज़िश्ता साल मॉडल गर्ल अयान अली भी पैसों की गैर कानूनी तरसील के मुकदमात की जद में रही। साबिक वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन पर महकमा इत्तलात के फंड्स में खुर्द बुर्द और माली करप्शन के 5 करोड़ रुपए से जायद की तफ्तीश और मुकदमा ज़ेर समाअत है। काबिल फिक्र बात यह है कि साल सन 2016 में ज़ेर इल्तिवा केसेस पर कोई पेशरफ्त ना हो सकी, जिसकी एक वजह प्रोसिक्यूशन अफसरान में नाक़िस कारकर्दगी है। फैसल साहब, ये रिपोर्ट आपने देखी, एक प्री बारगेन कानून नैब लेके आ रही है। अगर ये सियासतदान इतने अरबों खरबों की करप्शन करेंगे और फिर भी इनको नैब किसी तरह से दोबारा से साफ़ सुथरा करके निकाल देगी, तो पाकिस्तान में एक आम शहरी कैसे इंसाफ होता दिखेगा। अदालतों में जो मामला ज़ेर समाअत हैं वो तो अदालती कार्रवाई के ज़रिए होंगे, लेकिन ये नैब क्या करने जा रही है, पाकिस्तान में क्या कानून लेके आ रही है? नैब तो कुछ नहीं कर सकती। कानून बनाने वाले हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो ऐसे कानून बनाते हैं जिसके अंदर से वो आसानी से किसी तरीके से निकल सकें या उनके लोग निकल सकें, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी उनके लिए मुंशी होती है, उनका छोटा होती है। अदलिया की अगर हम बात करें तो अदलिया बहुत मुश्किल सूरत हाल में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। जजेस की वो पोजीशंस नहीं हैं, यानी कि पोजीशंस खाली हैं, तादाद कम है, मुकदमात ज़्यादा हैं और रेगुलर बेसिस के ऊपर मुकदमात में इजाफा हो रहा है, लोड जजेस के ऊपर ज़्यादा है। लेकिन इसके बावजूद जो है अदलिया भरपूर अंदाज में 2016 में केस निपटाती रही है। 2017 के अंदर भी उन्हें ऐसे ही करना पड़ेगा, लेकिन हमें जो अच्छी स्टडीज़ हैं, जो यूरोपियन स्टडीज़ हैं या नॉर्थ अमेरिकन स्टडीज़ हैं, उसके तहत अदलिया के अंदर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। ऐसी टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत है जिससे जल्दी और सस्ता इंसाफ मिल सके। मेरा ख्याल है कि हमें अदलिया के ऊपर भरपूर यकीन है, एतमाद है और पूरी कौम को रखना चाहिए और उम्मीद है कि 2017 के अंदर हमें जल्दी और सस्ता इंसाफ देखने को मिलेगा।